यहाँ ब्रिटेन में लोगों में बड़ी उत्सुकता है। हम खड़े हैं मोदी एक्सप्रेस बस के ऊपर, जो ऊपर से आधी खुली हुई है। आपको आगे ये बस भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये तो हमें पता है कि 11 तारीख की दिवाली होती है और लोग हमें दिवाली की विशेष भी दे रहे हैं, तो हम भी आपको लंदन से हैप्पी दिवाली कह दें। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन में डबल दिवाली बन रही है, एक 11 तारीख की दिवाली और एक 13 तारीख की दिवाली, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 से 65 हजार लोगों के सामने होंगे वेम्बली स्टेडियम में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वेम्बली स्टेडियम है और ये जो बड़ा सा स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे 13 नवंबर को, जब वो यहाँ पर भाषण देंगे और 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड भारतीयों को यहाँ वेम्बली स्टेडियम में संबोधित करेंगे। ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये जो आर्च दिख रहा है ये यूनिक डिजाइन है वेम्बली स्टेडियम की। 440 फीट की इसकी ऊंचाई है और चूंकि लंदन में स्काई स्क्रेपर्स नहीं है, इसलिए लंदन के कोने कोने से आपको, अगर दिन एकदम क्लियर है, साफ है, तो आपको ये नजर आता है। तो वेम्बली स्टेडियम का एक यूनिक फीचर है, यूनिक आर्किटेक्चर है और दुनिया भर के नेता और कलाकार चाहते हैं कि वो जब कार्यक्रम करें तो यहाँ आकर करें। ये है वेम्बली स्टेडियम और यहीं वो इतिहास रचा जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ये लाल लाल सीटें जो आपको नजर आ रही हैं, कुल मिलाकर यहाँ 90,000 सीटें हैं। और उस तरफ में अगर आपको दिखाऊं, वो जगह है जहां से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं। विदेशी धरती पर इतने सारे भारतीयों को इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया हो, और यही वो जगह होगी जहां मोदी मोदी के नारे भी होंगे, जहां उस समय के लिए शायद लोग बिहार को भूल जाएंगे और याद बहुत सारी नई बन जाएगी यहाँ ब्रिटेन में। यहाँ हमारे साथ बीजेपी के ओवरसीज सेल के प्रमुख विजय चौथाई वाले जी हैं। विजय जी, ये बताएं, यहाँ तो सीटें जो देखकर एकदम ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत दृश्य है ये। 90,000 सीटों में से कितनी भरने वाली उस दिन? ये तो ऐसा है, वेम्बली स्टेडियम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम है और हम भी बहुत सोचे कि यहाँ हम सचमुच ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जनता, यहाँ के एनआरआई कम्युनिटी ने हमको इतना सपोर्ट दिया कि हमको लगता है ये पूरा स्टेडियम उस दिन भर जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो बीच में की फुटबॉल पिच है, हाँ। वहाँ कुछ भी हम कर नहीं रहे हैं। ये जो ग्रीन पिच दिख रही है वो पूरा रिजर्व है, सिक्योर्ड है, हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। ये विजय चौथाई वाले जी बड़े सिंपल तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये जो पिच है जहां आपको ग्रीन नजर आ रहा है सेंटर में, यहाँ पर सारे बड़े फुटबॉल मैच होते हैं और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस का मैच है यहाँ पे, फुटबॉल मैच, यानी आप समझिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वो होने वाला है। और यहाँ अगर इतनी सी खरोंच भी लग गई तो विजय जी कितने करोड़ देने पड़ेंगे? वो हमको पता नहीं, लेकिन हम उसको प्रयास भी नहीं करेंगे। आपने पूरी व्यवस्था की है कि यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए स्टेज हमने एक साइड ले गए हैं। हाँ। इसलिए उसके पीछे की जो सीट्स है वो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। वो जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला पैनल, एक्चुअली दोज आर द फोल्डेड सीट्स। ये जो स्टेज के पीछे जो आप बड़ा वाला पैनल दिख रहे हैं, वो तो एक्चुअली फोल्डेड सीट्स है और उसके पीछे के भी हम कहीं सीट्स यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मोदी जी को देख नहीं पाएंगे। ये सब समस्याओं, ये सब कमियों को देखते हुए हमको लगता है कि 55,000 या 57,000 इसकी कैपेसिटी हो जाती है और वो पूरी फुल हो जाएगी। ये देखिए विजय जी ने बहुत दिलचस्प बात बताई है। पीछे की तरफ वापस अगर स्टेज की तरफ आए तो स्टेज के पीछे आपको जो ग्रे एरिया दिख रहा है, वो सीट्स को उल्टा कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री सब तरफ से लोगों को नजर भी आए और साथ ही साथ इस पिच को, नीचे ग्रीन पिच को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए बेहद जरूरी था कि उतने पार्ट को खाली छोड़ दिया जाए। इसलिए 90 में से अब 55,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग होंगे जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे। ये बताइए उस दिन होगा क्या? उस दिन एक बहुत बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम होगा जो भारत और यूके का संगम दिखाई देगा। हमने परसों एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है, उसमें भी यही थीम है कि भारत और यूके का कैसा मिलन हो रहा है यहाँ, और वो बहुत अच्छा कनिका कपूर ने गाया हुआ सॉन्ग है, आपने सबने वो सुनना चाहिए। उसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसकी भी थीम यही है कि हाउ भारत, इंडिया एंड यूके आर कमिंग टुगेदर, टू ग्रेट नेशंस, वन ग्लोरियस फ्यूचर इज द थीम ऑफ दिस प्रोग्राम। वेम्बली लिखा हुआ आपको इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। लाल सीट्स के ऊपर ब्लू सीट्स लगाई गई हैं और डार्क है वो काफी, और साथ में व्हाइट को यूज किया है।
इस एंगल से आपको वेम्बली साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे होंगे तो ये ब्रांडिंग वेम्बली की जा रही होगी, वेम्बली स्टेडियम की जा रही होगी, और ये बहुत बड़ी ब्रांड है। यहाँ पर एमिनेम ने परफॉर्म किया है, यहाँ पर मडोना ने परफॉर्म किया है, म्यूज ने परफॉर्म किया है, एड शीरन ने परफॉर्म किया है, और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। यहाँ वेम्बली स्टेडियम के अंदर मेरे साथ मयूरी परमार हैं। मयूरी, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सदस्य हैं। मैं जानता हूँ आपको हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कितनी बोल सकते हैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो फैसला किया, यहाँ प्रोग्राम करेंगे, ये कितना मुश्किल था? I can't do Hindi. I can't speak Hindi. I'm so sorry. Okay, you can answer in English and I'll translate it for you. I'm going to have to answer in Hindi. I'm very sorry to all the viewers. No problem. We started about 4 months ago. And when we came to Wembley, they said it would usually take 18 months to put a program like this together. But it says something about the Indian spirit that we managed to do it in 4 months with up to 2,000 volunteers that are going to be coming together to do this. अगर आपके पास टिकट है और आप यहाँ आ रहे हैं प्रोग्राम देखने के लिए, आप लकी हैं इतने, तो आप ट्यूब से आए, यानी जो भारत में मेट्रो बोलते हैं, आप उससे आए। और दूसरा तरीका है मोदी एक्सप्रेस। मोदी एक्सप्रेस कहाँ से आ रही है? Modi Express is coming from Manchester, from Birmingham, from Cardiff, up and down the country. तो टोटल कितनी बसेस है? I don't know off the top of my head, but I can say many, probably in excess of 50, 60, probably more than that. I don't know exactly. Okay. Number, so. तो 50-60 से तो ज्यादा ही मोदी एक्सप्रेस बसें होंगी उस दिन, यानी हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा स्टेडियम एक बार पूरा नेगी साहब दिखाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी मेरे साथ हैं, और उस तरफ आपको टूरिस्ट नजर आ रहे हैं, और दूर ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होने वाला है। और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर होंगे, सामने भाषण दे रहे होंगे। जल्दी से एक चीज दिखाता हूँ, ये जो चेन आपको ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ये लाइट है, और ये लाइट्स पूरी ऊपर जाएंगी। ये बहुत हाई क्वालिटी लाइट्स है, और इसी तरह से यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी साउंड सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ हुए हैं उन सबसे बड़ा ये महाकुंभ होने वाला है। ये गहरे स्लेटी रंग का आसमान जो आप ऊपर वेम्बली स्टेडियम के ऊपर दिख रहे हैं, ये लाल लाल पत्तियां जो पेड़ों पर हैं, ये सब दिखा रहे हैं कि कड़ाके की ठंड यहां लंदन में आ रही है। और इसी वेम्बली स्टेडियम के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे, तो चूंकि स्टेडियम बहुत खुला है और साथ ही साथ ठंड बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए प्रधानमंत्री के पोडियम को विशेष तौर पर बनाया गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही खास वर्कशॉप में, जहां न केवल एक स्पेशल पोडियम बन रहा है प्रधानमंत्री के लिए, साथ ही सेट के कुछ हिस्से भी बन रहे हैं। जो बहुत सारा ग्लैमर दिखता है यश चोपड़ा की फिल्मों में और करण जौहर की फिल्मों में, उसके पीछे जो असलियत होती है बहुत सिंपल होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो पोडियम बन रहा है और चीजें बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर शशि वखेरिया जी हैं। शशि जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है वास्को कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ठीक है। और आप यहाँ कितने साल से? हमको इधर 40 साल हो गए, 41 ईयर्स। और आप गुजरात में भुज के पास माधापुर जो गांव है वहां से? हाँ, माधापुर कच्छ भुज से है। कच्छ भुज। हाँ जी जी जी। और युगांडा से ओरिजिनल गए और एक्सपेंस हुआ तब आए इधर। अच्छा, तो जब दादा ईदी अमीन ने भारतीयों को परेशान करना शुरू किया तो आपने वो कंट्री छोड़ा, फिर यहाँ ब्रिटेन में आकर बसे। तब आपके पास कितने पैसे थे जब आए थे? इसके ये बात में क्या जरूरत है इधर लेने की। वैसे जैसे सब आए इसी तरह हम सब आए और साथ से काम करना चालू कर दिया इधर। फिर 4 डेकेड्स आपको लगे ये सब चीजें आज जिस स्तर पे दिख रही हैं उसको लाने में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज शशि जी की टीम यहाँ पे कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं और आपके साथ यंगस्टर्स भी हैं। कैन आई आस्क यू टू कम दिस साइड प्लीज? व्हाट इज दिस? This is the podium top, and it's got a heating mat in there so that Modi ji's hands can stay warm. जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को यहाँ पर भाषण दे रहे होंगे वेम्बली स्टेडियम के अंदर, तो यहाँ उनका हाथ होगा, क्योंकि पोडियम जिसको सामने रखते हैं और फिर भाषण देते हैं वो पोडियम है ये। और सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये है इसकी असलियत। ये ब्लैक है और ये जो रेड आपको एलिमेंट दिख रहा है ये एलिमेंट हीट करेगा।
तो उस दिन जब मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठंड हो रही होगी, वेम्बली स्टेडियम ओपन है, बहुत बहुत ठंडक होगी, उसके बीच में यहाँ जब प्रधानमंत्री हाथ रखेंगे तो एकदम उनको गर्म महसूस होगा। शशि जी, ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसे है कि हमने सोचा कि इधर ही आते हैं, क्लाइमेट ऐसा होगा, और आप तो गर्म देश से आते हैं तो टेम्परेचर में फ़र्क होगा, जब 1-1.5 घंटे या इधर जब खड़े होंगे तो ठंड ना लगे। तो हमने सोचा ये लोगों ने सबने साथ में के जैसे बनाया कि किसी ने ऐसे वार्म पोडियम नहीं बनाया है, इसी तरह सारा बनाया है, जैसे हीटेड पहले पेड लगा के सारा बनाया, विच इज़ विद मिनिमम टेम्परेचर के लुक वार्म होता है सारा, तो ठंड ना लगे। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये आखिरी चीज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। ये शशि जी, इसके ऊपर कोई बाकायदा फ्लेक्सी लगेगी, ये बहुत जगमग होगा उस दिन, पर ये किस चीज का बना है? ये लेमिनेट का बना हुआ है और सारा मीडिया बोर्ड है, तो इसके ऊपर ग्राफिक आएगी, सब लग जाएगा जब असेंबल होगा तब। तो जैसे शशि जी और मैं खड़े और मितेश भाई यहाँ साथ में खड़े, ऐसे ही उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और कुछ और लोग उस बैकग्राउंड में फोटो खिंचाएंगे। तो बैकग्राउंड में कुछ खूबसूरत चीजें, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी चीजें लिखी होंगी और इसी के ऊपर वो सब लगाया जाएगा।